A habit needs to be established before it can be expanded upon. Quoted by जेम्स क्लियर। क्या हर साल आप भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, पर कुछ समय बीतने के बाद आप अपने ही रेजोल्यूशन से मुकर जाते हैं? तो ऐसा क्यों होता है? जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट में इस बात को बहुत अच्छे से दर्शाया है। जेम्स क्लियर ने अपनी किताब में 5 पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है। पहला, हाउ टू मेक टाइम फॉर न्यू हैबिट्स। दूसरा, हाउ टू ओवरकम अ लैक ऑफ मोटिवेशन एंड विल पावर। तीसरा, हाउ टू डिजाइन योर इन्वायरमेंट टू मेक सक्सेस इजियर। चौथा, हाउ टू गेट बैक ऑन ट्रैक इफ योर हैबिट्स योर ब्रेक डाउन। पांचवा, हाउ टू ओवरकम द प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। हम इस बुक समरी में डिटेल्ड में जानेंगे लूप होल जो हैबिट्स के थ्रू क्रिएट होता है, डोपामाइन स्पाइक्स और प्राइमिंग अवर इन्वायरमेंट के बारे में। मान लीजिए कि आप एक प्लेन में हैं और आप प्लेन की सवारी कर रहे हैं और गलती से पायलट ने 4 डिग्री एंगल पर शिफ्ट करके उड़ान भरी। अगर आप दिल्ली से कोलकाता जाना चाहते हैं, लेकिन इस 4 डिग्री के शिफ्ट के वजह से आपका डेस्टिनेशन कुछ और ही हो जाएगा। ऐसे ही हमारी जिंदगी के साथ भी होता है। छोटी चेंजेस हमारे जीवन की दिशा को बदल सकता है। वो कहते हैं ना, a person is formed by the results of his habits. Slight changes in your daily habits can guide your life to very different destination. ये जानते हैं the difference between massive action versus 1% improvement. हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि बड़े रिजल्ट्स के लिए बड़े एक्शंस भी लेने होते हैं, पर असल में ऐसा नहीं होता है। हम छोटे एक्शंस को करने के बजाय क्वांटम लीप के बारे में सोचते हैं, परंतु असल जिंदगी में बहुत टाइनी एक्शंस ही इनक्रेडिबल चेंजेस को क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स की माने तो 1% बेटर एवरी डे फॉर अ ईयर विल कंपाउंड टू नियरली 38 टाइम्स बेटरमेंट। अर्थात अगर आप 1.01 टू द पावर 365 को अगर इक्वेट करेंगे तो वो इक्वल टू में आएगा 37.78। इसका मतलब 38% बेटरमेंट। और ठीक उसके विपरीत 1% वर्स एवरी डे फॉर ओवर अ ईयर विल ब्रिंग यू क्लोज टू 0। यानी कि 1% अगर आप रोज बुराइयों की ओर बढ़ते जाएं, बुरी हैबिट्स की ओर बढ़ते जाएं, तो आपका ईयर एंड में आपकी हैबिट्स 0 होकर के नजर आएंगी। आपकी हैबिट्स गलत दिशा में कंपाउंड होकर आपको स्ट्रेस और नेगेटिव सेल्फ टॉक दे सकता है, या फिर वो अच्छे हैबिट्स में कंपाउंड होकर आपको नॉलेज, प्रोडक्टिविटी, स्किल्स एंड रिलेशनशिप्स दे सकता है। ऑथर जेम्स क्लियर इस किताब में कोट करते हैं, सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि आप अपनी रोजमर्रा के जीवन में जो हैबिट्स को फॉलो करते हैं, आखिरकार वही हैबिट्स आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कारगर होता है। आइए जानते हैं द ट्रूथ अबाउट प्रोग्रेस। हम जब भी किसी काम को शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी प्रोग्रेस लीनियर होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। शुरू में हमारा प्रोग्रेस बहुत ही नेग्लिजिबल होता है और इस जोन को ऑथर ने वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहा है। और ज्यादातर लोग इस वैली ऑफ डिसअपॉइंट में ही हार मान जाते हैं और अपने गोल से भटक जाते हैं। याद रखें, किसी भी एक्शंस के पावरफुल आउटकम जो कंपाउंडिंग होकर के हमारे पास आता है, वो हमेशा वक्त लगाती है। बस इसीलिए पेशेंस की रिक्वायरमेंट है। तो आगे हम जानते हैं व्हाट इज गोल्स वर्सेस सिस्टम। ऑथर इस बुक में कोट करते हैं कि फॉरगेट अबाउट गोल्स, फोकस ऑन सिस्टम इंस्टीड। गोल्स तो सिर्फ वो रिजल्ट है जो आपको अचीव करना चाहते हो, पर सिस्टम एक प्रोसेस है जो आपको हेल्प करेगा उस रिजल्ट को अचीव करने के लिए। अगर हम अपनी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ और टाइम फ्रीडम चाहते हैं तो हमें स्पेसिफिक गोल्स को डिसाइड करने होंगे। और बस इसी कारणवश हमें सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बिल्ड करना होगा जो कि हमें प्रोसेस ड्रिवन बनाएगा और हम प्रोडक्टिविटी को अचीव कर पाएंगे। गोल्स आर गुड फॉर सेटिंग अ डायरेक्शन, बट सिस्टम आर बेस्ट फॉर मेकिंग प्रोग्रेस। क्या डिफरेंस है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पर्सन के बीच में? हर कोई चाहता है कि वो अपने जिंदगी में प्रोडक्टिविटी को लाए,
हर कोई चाहता है कि वो टाइम मैनेजमेंट करे, हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन ऐसा क्या है जो एक अनसक्सेसफुल व्यक्ति को एक सक्सेसफुल व्यक्ति से अलग बनाता है? और ऐसी कौन से स्टेप्स है जो एक सक्सेसफुल व्यक्ति उठाता है जिससे कि वो अनसक्सेसफुल व्यक्ति से लाइफ में बहुत आगे निकल जाता है? पहला, विन और लूज इक्वल्स टू सेम गोल्स। सक्सेसफुल व्यक्ति जीते या हारे वो अपने गोल को चेंज नहीं करता और वो अपनी जीत और हार से बहुत कुछ सीखता है, और जीत और हार को वो अपने दिल पे लगा करके नहीं बैठता। वहीं दूसरी ओर एक अनसक्सेसफुल व्यक्ति हार और जीत से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है। अगर वह किसी काम में हार जाता है तो अक्सर वो उस काम को छोड़ देता है और अपने गोल से भटक जाता है, और अगर वो जीत गया तो वो जीत उसके सर चढ़ जाता है और वो अपने काम को कंसिस्टेंटली नहीं कर पाता। दूसरा पॉइंट है ओनली मोमेंटरी चेंजेस। एक सक्सेसफुल व्यक्ति अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने डायरेक्शंस को पिवट करता है, लेकिन वो अपने गोल्स को कभी चेंज नहीं करता। वहीं दूसरी ओर एक अनसक्सेसफुल व्यक्ति अगर वो अपने गोल्स को अचीव ना कर पाए तो अपने गोल्स को ही छोड़ देता है, वो डायरेक्शंस को पिवट करना जानता ही नहीं। तीसरा पॉइंट है आइदर और कॉन्फ्लिक्ट। एक सक्सेसफुल आदमी का दिमाग बहुत ज्यादा क्लियर होता है अपने गोल्स को लेकर के। वो अपने दिमाग में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं रखता और अपने काम को कंसिस्टेंटली करता जाता है, जिससे कि अल्टीमेटली वो अपने गोल्स को अचीव कर ही लेता है। लेकिन एक अनसक्सेसफुल व्यक्ति जब वो अपनी ग्रोथ नहीं देख पाता या फिर उसकी ग्रोथ बहुत नेग्लिजिबल होती है, वो अपने दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट्स लाता है, और यही कॉन्फ्लिक्ट्स उसके आत्मविश्वास को डाउन कर देता है और वो अपने गोल से भटक जाता है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस। अनसक्सेसफुल व्यक्ति हमेशा शॉर्ट टर्म गोल्स के बारे में सोचता है, वो बिग पिक्चर देख ही नहीं पाता। अगर शॉर्ट टर्म में वो सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर वो आगे के बारे में सोचता ही नहीं, और अगर लूज कर जाता है तो भी वो आगे के बारे में सोचता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक सक्सेसफुल व्यक्ति हमेशा लॉन्ग टर्म विजनरी होता है। लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस के बारे में सिर्फ एक सक्सेसफुल व्यक्ति ही सोचता है। वो विजनरी होता है, वो लीडरशिप क्वालिटी को होल्ड करता है। वो सिर्फ अपनी ग्रोथ नहीं, अपने सेल्फ अवेयरनेस से अपने एम्प्लॉइज की ग्रोथ भी चाहता है। वो सिर्फ आज की नहीं, वो आने वाले बहुत से सालों के बारे में सोचता है कि उसकी कंपनी, उसकी लाइफ, उसके फाइनेंस कैसे ग्रो करेंगे। अ सिस्टम ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। आप अक्सर इसीलिए चेंज नहीं होते क्योंकि आप होना नहीं चाहते, बल्कि इसीलिए नहीं हो पाते क्योंकि आप एक रॉन्ग सिस्टम के शिकार हैं। एटॉमिक हैबिट्स वो छोटी बिहेवियर्स हैं जो आपको कंपाउंड होकर के आगे जाकर इंक्रीमेंटल ग्रोथ देता है। Just as atoms are building blocks of molecules, atomic habits are the building blocks of remarkable results. ऑथर ने अपनी इस किताब में 3 लेयर ऑफ बिहेवियर चेंज के बारे में बताया है। पहला आउटकम, दूसरा प्रोग्रेस और थर्ड आइडेंटिटी। आउटकम, द फर्स्ट लेयर इज चेंजिंग आउटकम, द रिजल्ट। पहला लेयर रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, जैसे कि मैराथन में फर्स्ट आना या कोई बुक लिखना या फिर वेट लूज करना। ये वो चीजें हैं जो आप एंड रिजल्ट में चाहते हैं, आप ऐसा करना चाहते हैं। दूसरा प्रोसेस, प्रोसेस को फॉलो करना जिससे कि रिजल्ट अचीव हो जाए लॉन्ग टर्म में। फॉर एग्जाम्पल, रोज 2 लाइन की जर्नलिंग लिखना, रोज कम से कम 20 मिनट के लिए रनिंग करना, रोज कम से कम 10 मिनट के लिए वीडियो शूट करना। ये छोटी छोटी हैबिट्स है जो आगे जाकर के एक प्रोसेस में डेवलप होता है और वो आपको सक्सेस के प्रति ले जाता है। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी टोटली साइकोलॉजिकल है। इस प्रोसेस में आप अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करते हो और दूसरों को कैसे देखते हो बहुत जरूरी है। ये आप में एक कांस्टेंट मेंटल अवेयरनेस जगाए रखता है जो कि अल्टीमेटली आपको अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। इस प्रोसेस में आप अपने गोल्स को ही अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, तब तक जब तक कि वो आपके अंदर बिहेवियरल चेंजेस को नहीं ला देता। जैसे कि अगर आप एक डांसर बनना चाहते हैं तो खुद को ऐसा दर्शाइए कि आप एक डांसर हो। अगर आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो खुद को ऐसा दर्शाइए कि आप एक आर्टिस्ट हो। अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हैं तो खुद को ऐसा दर्शाइए कि आप एक
एक्टर हो। वो एक प्रसिद्ध कहावत है ना, फेक इट टिल यू मेक इट। हमारा नेक्स्ट और फोरमोस्ट टॉपिक है दी हैबिट लूप। हैबिट लूप का अर्थ है कि किसी भी काम को इतनी बार कर लेना कि वो काम ऑटोमेटिकली होता रहे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो काम फीड हो जाए और आपके कॉन्शियस माइंड को एफर्ट डालना ही ना पड़े उस काम को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, पानी पीना, हम इसे बहुत ही सबकॉन्शियसली कर लेते हैं, इसके लिए हमें एफर्ट्स नहीं डालना पड़ता है। ठीक वैसे ही अपने हैबिचुअल चेंजेस को भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करते रहिए और तब तक फीड करते रहिए जब तक वो आपकी आदत ना बन जाए। तो आइए जानते हैं हाउ हैबिट्स आर फॉर्म्ड, यानी कि हैबिट्स बनती कैसे हैं। इसमें 4 प्रोसेस होता है। पहला क्यू, CUE, क्यू। दूसरा क्रेविंग, तीसरा रेस्पॉन्स और चौथा है रिवॉर्ड। ये 4 स्टेप्स एक फीडबैक लूप को जनरेट करता है जो कि आगे चल के हमारे हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्यू, CUE। क्यू का अर्थ है कि ऐसा भी कोई काम जो आपको ट्रिगर करे किसी दूसरे काम को करने के लिए और ये प्रोसेस चलता रहे, उसे क्यू कहते हैं। फोन का रिंग होना ये एक क्यू है। आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होना कि किसने कॉल किया, ये एक क्रेविंग है। आपका फोन को पिक करना ये एक रिस्पॉन्स है और आपका उस इंसान से बातें करना ये एक रिवॉर्ड है। इस प्रोसेस को आपने इतनी बार कर लिया है कि ये अब आपके दिमाग में फीड हो चुका है। इसीलिए किसी का कॉल जब भी हमें आता है तो उसे पिक करके आंसर करना ये हमारे हैबिट में आ चुका है और ऐसा करते हुए हमें कोई तकलीफ भी नहीं होती है। जैसे ये हैबिट लूप बहुत हेल्पफुल हो सकता है, ठीक वैसे ही हैबिट लूप बहुत घातक भी हो सकता है। जब हम बहुत ज्यादा बोर होते हैं तो हम अक्सर सोशल मीडिया ओपन कर लेते हैं, भले ही वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर कोई और प्लेटफॉर्म हो। हम इस प्रोसेस को कंटिन्यूअसली करते रहते हैं जब तक हमारे अंदर बोरियत नहीं मिट जाती। लेकिन एक बार जब वो बोरियत मिट जाती है, हम फिर भी उस प्रोसेस को करते रहते हैं क्योंकि वो हमारी अब हैबिट बन चुकी है, वो हमारी जरूरत बन चुकी है। ऐसा करने से हम अपने जिंदगी का काफी वक्त बिता देते हैं। हम दिन में अक्सर 1 से 2 घंटे सोशल मीडिया में बिता देते हैं और ये हमारी टाइम की बर्बादी होती है। ध्यान में रखिए, क्या आपका क्यू कौन सा है? आप अपने हैबिट लूप्स को कैसे तैयार कर रहे हैं? क्या वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है या फिर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है? मान लीजिए कि आपको अपने हैबिट में मेडिटेशन को लाना है, तो सबसे पहले आप क्यू जगाइए। आपका क्यू ऐसे होगा कि सूरज की पहली रोशनी होते साथ मैं मेडिटेशन करना स्टार्ट करूंगा। आप रिजल्ट ओरिएंटेड भी बन सकते हैं कि मेडिटेशन की वजह से मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा। मुझे कंसंट्रेशन मिल सकता है, ज़्यादा एनर्जी मिल सकती है, मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा सटलनेस आ सकता है, मैं शांत हो जाऊंगा। ये आपका रिवॉर्ड हो सकता है। आप रिवॉर्ड ड्रिवन भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एटॉमिक हैबिट का फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट हम जल्द ही लाएंगे। आप बेल बटन को जरूर दबा दीजिएगा। अगर आपको वैल्यू मिली हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग।